सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम द रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले उसको भी देख लेना सो दैट कि आप इस एपिसोड को ठीक से समझ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आसमान से कुछ गिरता है और नॉरी उसको देखने के लिए जाती है। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड पॉपी आती है और वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन नॉरिस के पास जाती है। वो देखने में एक काफ़ी बड़ा ह्यूमन ही होता है, लेकिन उसके पास कुछ मैजिक पावर्स होती है। तभी वह उड़ जाता है और उसकी पावर से सभी पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद वह फिर से शांत हो जाता है और सो जाता है। नॉरी उसकी मदद करना चाहती है और वो उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उसकी फ्रेंड पॉपी उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे काफ़ी डर भी लगता है। लेकिन नॉरी उसकी बात नहीं मानती और वो दोनों उसे लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। बट तभी उनसे वो गाड़ी छूट जाती है और वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद नॉरी और पॉपी उसे एक पेड़ की झाड़ियों में छुपा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एरोंडीर को दिखाया जाता है, जो कि उसी दिशा में जाता है जहाँ पर वो गाय गई थी। वो दोनों एक गांव में पहुँचते जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी एरोंडीर को वहाँ पर एक सुरंग मिलती है जो कि किसी ने बनाई थी। एरोंडीर ब्राउनवेन से कहता है कि तुम्हें अपने गाँव के लोगों को जाकर बताना होगा कि जल्द से जल्द गांव छोड़कर एल्फ टावर पर चले जाए। इसके बाद एरोंडीर उसी सुरंग का दूसरा कोना ढूंढने के लिए उसके अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एरनॉट को दिखाया जाता है जो और उसके साथ एक शिल्पकार भी होता है। वो एल्फ शिल्पकार मिडल अर्थ पर एक ऐसी मीनार बनाना चाहता है जो कि मिडल अर्थ को पूरी तरह बदल कर रख देगी, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत है। और इसलिए वो एरनॉट से कहता है कि हमें इसके लिए ड्वार्फ्स की मदद लेनी होगी, क्योंकि ड्वार्फ का राजकुमार ड्यूरिन एरनॉट का दोस्त होता है। इसके बाद एरनॉट और शिल्पकार उन्हीं पर्वतों में जाते हैं जहाँ पर ड्वार्फ्स रहते हैं। एरनॉट ड्वार्फ्स के राजकुमार से मिलने के लिए कहता है, लेकिन ड्वार्फ्स उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए मना करते हैं और वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी एरनॉट को एक आइडिया आता है और वो ड्वार्फ्स के राजकुमार ड्यूरिन को शक्ति परीक्षण के लिए चुनौती देता है। और इसके बाद ड्वार्फ्स उसे अपने माउंटेन में ले जाते हैं जहाँ पर एरनॉट और ड्यूरिन के बीच शक्ति परीक्षण होता है और जो ज़्यादा पत्थर तोड़ेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। काफ़ी देर तक उनके बीच परीक्षण होता है, बट एरनॉट एक टाइम के बाद थक जाता है। ड्यूरिन प्रतियोगिता जीत जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नॉरी को दिखाया जाता है जो कि उसे ह्यूमन के पास होती है। नॉरी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी उसे बोलना नहीं आता है। वो नॉरी को ज़मीन पर कुछ चिन्ह बनाकर समझाना चाहता है, लेकिन नॉरी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। इसके बाद वहाँ पर पॉपी आती है और वो नॉरी से कहती है कि तुम्हारे बाबा को चोट लग गई है। नॉरी अपने बाबा को देखने के लिए जाती है और वो ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता और हमें ग्लैडियल को दिखाया जाता है जो कि लास्ट एपिसोड में एल्फ की शिप से कूद गई थी और अब वह समुद्र के बीच फंसी हुई थी। बट तभी उसे वहाँ पर एक नाव दिखती है और ग्लैडियल उस नाव पर पहुँच जाती है, लेकिन वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, और उन्हें पता चल जाता है कि वो एक एल्फ है। इसके बाद वो लोग उसे फिर से समुद्र में फेंक देते हैं, बट तभी वहाँ पर एक समुद्री दानव आता है और उनकी शिप पर हमला कर देता है। सभी लोग डूबकर मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा बच जाता है और वो ग्लैडियल की मदद करता है और उसको बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से ड्यूरिन और एरनॉट को दिखाया जाता है। ड्यूरिन एरनॉट को प्रतियोगिता में हारने के बाद उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ड्यूरिन अपने दोस्त एरनॉट से नाराज़ था। पिछले 20 सालों में एरनॉट उससे मिलने के लिए नहीं आया था और इस बात पे एरनॉट उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है, और वो उसके यहाँ रुक जाता है। इसके बाद हमें ब्राउनवेन को दिखाया जाता है जो कि गाँव में पहुँच जाती है और सभी लोगों से कहती है कि हमें जल्द से जल्द गाँव खाली करना होगा और हमारी जान को खतरा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और ब्राउनवेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि ब्राउनवेन का बेटा होता है। तभी उसके घर के नीचे कुछ आवाज़ें आने लगती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई चूहा है, लेकिन ये वही टनल होती है जिसमें एरोंडीर गया था। तभी वहाँ पर एक ऑक्स निकलता है और थियो एक कबर्ड में छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एरोंडीर को देखते हैं जो कि उसी टनल में होता है, बट तभी उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और ऑक्स उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें ब्राउनवेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँचती है और वहाँ पर एक टनल होती है। वो सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, बट तभी उसका बेटा कहता है कि जल्दी जाओ और मदद लेकर आओ, यहाँ पर खतरा है। और तभी उस टनल में से कोई आने लगता है। इसके बाद ब्राउनवेन एक अलमारी में छिप जाती है और देखती है कि वहाँ एक ऑक्स है जो किसी चीज़ की तलाश में होता है, लेकिन वो ऑक्स उन दोनों को ढूंढ लेता है और उन पर अटैक करने वाला होता है। बट तभी थियो आकर उस पर हमला कर देता है और दोनों मिलकर उस ऑक्स से काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और आखिर में ब्राउनवेन उसकी गर्दन काट देती है और उसका सिर गाँव वालों के पास ले जाती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो लोग अपना गाँव छोड़कर एल्फ टावर की तरफ निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्लैडियल को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बेड़े पर फंसी होती है,
बट तभी समुद्र में एक तूफान आता है और उनका बेड़ा डूबने लगता है। बट तभी ग्रेडियल समुद्र में गिर जाती है और डूबने लगती है, लेकिन उसका साथी उसको बचा लेता है। सीन चेंज होता है, नॉरी और पॉपी को दिखाया जाता है जो कि उसी ह्यूमन के पास जाती है। वो अपनी पावर से जुगनू को कंट्रोल करके एक मार्ग बनाता है, लेकिन नॉरी और पॉपी कुछ समझ नहीं पाते। बट तभी उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ के सारे जुगनू मर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें थियो को दिखाया जाता है जिसके पास एक वेपन होता है जो कि सौरोन के सिंबल जैसा था। तभी उसमें थियो का ब्लड चला जाता है और उस वेपन से कुछ पावर्स ऑब्जर्व होने लगती है। इसके बाद हमें थियो की मॉम को दिखाया जाता है, वो उसको अपने साथ बुला लेती है और वो लोग अपना गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। इसी के साथ सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।